दोस्तों आज सीखेंगे 40 साइज ब्लाउज की कटिंग। वीडियो को फुल वॉच करेंगे, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे आर्म होल में दिक्कत आती है, आप लोग आर्म होल में खिंचाव आ जाती है, आर्म होल की लंबाई नहीं पता होता, साइज क्या निकाले वो पता नहीं होता, डॉट पॉइंट कितने में रखे वो पता नहीं होता। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आज बताऊंगा आपको कि गले पे खिंचाव क्यों आ जाती है, शोल्डर क्यों गिरते हैं, आर्म होल में रिंकल्स क्यों आती है, बाजू में खिंचाव क्यों आ जाते हैं। ये सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला काम करते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट देखिए स्क्रीन पे शो हो रही होगी, उसे ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे लेंथ का निशान लगाएंगे। इस तरीके से देख लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से लेंथ का निशान लगाई जाएगी, देख सकते हैं इस ऐसे। लेंथ इनका 14.5 इंच का है, 14.5 इंच पे रखेंगे निशान को और यहाँ पे लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से इस निशान को मिला लेंगे ऐसे। एक निशान और ऊपर लगाएंगे। अब दोस्तों बात आती है शोल्डर की और आर्म होल कि आर्म होल और शोल्डर कैसे निकालें। तो शोल्डर इनका देखिए 14.5 इंच का है, ये 14.5 इंच का शोल्डर है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम 2 इंच का, क्योंकि गला इनका 10 इंच का है तो 2 इंच माइनस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 2 इंच माइनस कर देना है इस तरीके से। देख लीजिए 2 इंच यहाँ पे आ रही है। और अब नापेंगे कितना बच रहा है हमारे पास। तो देख लें ये 5.25 इंच है, ठीक है। अब हाफ इंच हमें वो देना है मार्जिन जो दबाव में जाएगी, और यहाँ से नाप लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमारा 12 इंच का बन रहा है। क्लियर। अब शोल्डर का आपको समझ में आ गया। अब आर्म होल की लंबाई बता दो कि आर्म होल की लंबाई कितनी रखेंगे। आर्म होल डाउन जो है, आर्म होल डाउन रखना है आपको चेस्ट का 6ठा भाग। 6 से भाग करेंगे 40 को, तो 6.5 इंच आपका निकल करके आएगा। 6.5 इंच पर आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने करना है निशान को फाइनल। तो देख लें इस तरीके से निशान को लगाएंगे, कहीं से किस तरीके से गलती ना हो जाए आपसे, और इस निशान को ऐसे बराबर कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि आर्म होल की जो लेंथ निकलेगी डाउन जो करेंगे वो 40 की 6ठा भाग, 40 भाग 6 हमारा आ जाएगा 6.5 इंच, ठीक है। ये 6.5 इंच आर्म होल डाउन हो गई, देख सकते हैं। 12 इंच का हमने शोल्डर दी थी, 2 इंच माइनस किया था यहाँ पे, ठीक है, वो देख लेंगे। तो 14.5 इंच का इनका शोल्डर है और 2 इंच माइनस करेंगे, हमारा बच जाता है 6 इंच। 6 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लिए, देख सकते हैं इस तरीके से मार्जिन ऐड करके। अब दोस्तों करना ये होगा हमें कि जितने हमने शोल्डर लिए उतने ही यहाँ पे रखेंगे। 6 इंच रखा था, 6 इंच रखेंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे ऐसे मिला लेंगे। लेकिन दोस्तों 36 साइज के बाद साइज जैसे जैसे बढ़ता है उस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। 36 के बाद की बता रहा हूँ। अगर 34 साइज 32 साइज है तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइज 36 के बाद बढ़ जाती है, इसमें मैं क्या करूँगा 1.25 इंच। देख लीजिए इंच टेप का 1 इंच से 2 सूत कम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरीके से नापेंगे। देख लें ऐसे। अब ये हमारा परफेक्ट तरीके से आर्म होल का निशान लग चुका है। अब बात करते हैं इनका चेस्ट का। अपर चेस्ट इनकी 40 इंच की है, चौथाई रखेंगे 10 इंच। देख लीजिए 10 इंच की चौथाई रखेंगे। कमर इनकी है 34, चौथाई रखेंगे 8.5 इंच आ जाती है, ठीक है। 34 का चौथाई। 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन देंगे और इस निशान को मिला लेना है इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन देना है आपको। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो सबसे पहले गोलाई निकालेंगे, फिर राउंड नापेंगे इसका। तो गोलाई हमने इस तरीके से निकालना है। देख लें इंच टेप को ऐसे रख लीजिएगा, स्केल को, फ्रेंच कर्व स्केल है ऐसे, और इस निशान को पहले आप फाइनल कर लें यहाँ से। ये फाइनल हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेंच स्केल की। ये मात्र 20-25 रुपए की आती है, इसे आप खरीद लेंगे, हर जगह पे काम आ जाती है, कई शेप में काम आता है ये। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो आर्म होल की गोलाई कितनी आएगी, आर्म होल राउंड कितनी है। आर्म होल राउंड इनका 18 इंच का है, तो मैं 9 इंच नापूंगा। आधा इंच यहाँ से माइनस करेंगे जो कंधा दबेगा, और आधा इंच इधर से आपको छोड़ देना है जो दबाव में जाएगी, ठीक है। अब इसी जगह से दोस्तों हमने नापना है 9 इंच, ठीक है। इस तरीके से गोल 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 लेकर के आपको यहाँ लेकर के आ जाना है। देखिए इस तरीके से, और ये हमारा 9 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से कटिंग करनी होती है आपको। नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करके पूछेंगे, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो जो साइज़ बताई जाती है आपको उसी साइज़ में आपको कटिंग करना है, परफेक्ट फिटिंग आएगी और 110% फिटिंग आनी ही आनी। क्लियर। अब गले की गहराई नापते हैं। उससे पहले मैं डॉट के निशान लगा दूं इनका। टक्स में भी ट्रिक होती है। टक्स के लिए क्या करेंगे, इस जगह से देख लीजिए जितना हमने कमर रखी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से नापेंगे। हमारा आ रहा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ कर लेंगे यहाँ पे, 5.25 इंच, ठीक है। अपन हाफ पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से निशान को लगा लेना है यहाँ से। देख लें ऐसे। टक्स के निशान 4 इंच से अधिक नहीं रखेंगे,
ज़्यादा कुछ ऐसा लगता है आपको तो 4.5 इंच कर लें, उससे अधिक नहीं करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देना है यहाँ पे, वो दे देंगे और ये हमारा निशान लग चुका है। अब बात करते हैं गले की। तो गले की तरफ से आपको जो ब्रॉड पहनना है तो 3.5 इंच रखेंगे, नॉर्मल पहनना है तो 3 इंच रखेंगे। तो मैं इनका 3 इंच रख रहा हूँ यहाँ से। ब्रॉड में कहाँ करूँगा, इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं रखूँगा इनका 3.5 इंच। गले की गहराई इनकी 10.5 इंच की है, 10.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे। और अब इसे बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देख लें, ऐसे बॉक्स बना लेना है। ये देख लीजिए, ये बॉक्स बन गया हमारा। और यहीं से गले का शेप देंगे। तो गले की शेप देने के लिए दोस्तों बस आपको इस तरीके से कर लेना है। और अब कहेंगे कि भैया हमें तो राउंड करना नहीं आता, तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं राउंड करने के लिए। देखिए इस तरीके से इसका ही मदद आप ले सकते हैं राउंड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मदद ले सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का काम आप ले लेंगे, 20-25 रुपये की आती है, बहुत काम का है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो सारे ट्रिक मैं बताता चला जाता हूँ आप लोग को। हमारे चैनल पे यही बेनिफिट है आपका कि सारी चीज़ें क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, जो कोई भी नहीं बताएगा आपको। अब यहाँ से इसे एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसे कटिंग कर लेंगे और इस तरफ से भी कटिंग करके निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे। अब दोस्तों यहाँ से भी गले का भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे, निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लूँगा, देख सकते हैं इस तरीके से निकाल लेंगे, देख लीजिए। अब इसे थोड़ा सा इधर घुमा लूँगा और आर्म होल के भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। जैसे मैंने बताया आपको कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि कभी भी एक आध पॉइंट गलती हो जाएगी तो आप मैनेज कर पाएंगे। और निशान के परफेक्ट तरीके से कटिंग करेंगे तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से निशान दिखना चाहिए ताकि एक आध पॉइंट गलत भी हो जाए तो आप बाद में सेटिंग कर सकेंगे, ठीक है। कैंची घुमते देर नहीं लगती, 2 मिनट में कैंची घूम जाती है। तो अभी देखिए बैक का काम हमारा हो चुका है क्लियर। अब फ्रंट की बताता हूँ कि फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे। वीडियो में बने रहे हैं, सारी ट्रिक जो है जगह जगह पे आती है। फ्रंट की जगह पे फ्रंट पे आएगी, बैक की जगह बैक पे आ जाती है। उसके बाद आपको बाजू पे भी ट्रिक है, वीडियो में बने रहे। स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। अब दोस्तों करना ये है कि इस पार्ट को फ्रंट के लिए मैं ले लूँगा इसे, देख सकते हैं। बैक को मैंने फ्रंट के ऊपर ही रख दी ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। बिगनर्स को क्या चाहिए होता है, शॉर्टकट तरीका। अगर मैं चाहता तो अलग से भी कटिंग कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे कटिंग करनी होती है। तो बैक को हमने रख लिया है। 1 इंच फ्रंट को बड़ा रखा जाता है, वो निशान लगा लेंगे। हाफ इंच साइड में बड़ा रखी जाएगी, वो निशान लगा लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। और शोल्डर जितना हमने रखा वहाँ पे भी निशान लगाएंगे, गले की तरफ से भी लेवल सारा मिला लेंगे। अब ये हमारा निशान लग चुका है। आर्म होल के पास भी निशान एक टग लगा देंगे। अब चाहे तो आप इसे हटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप हटा सकते हैं। अब इसे हटा दें। अब जो हमने शोल्डर नापी थी 6 इंच की, देख लें, उतना ही हमने यहाँ पे भी रखना है, 6.5 इंच, देख लें 6.5 इंच रखेंगे ऐसे। और एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ इस तरीके से, जितनी हमारी निशान थी अभी लगी हुई, इसी जगह से ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। और जहाँ पे शोल्डर है हमारा उस जगह पे लेवल में ले लेंगे, देख लें ऐसे और ऐसे। ये निशान बन गया हमारा। अब क्या करेंगे कि इस जगह से जो हमने फाइनल निशान लगाई थी वहाँ से लगा लेंगे। 2 इंच का मार्जिन था वो भी दे देंगे यहाँ से। लेंथ के भी निशान लगा लेंगे, देख लें। इस तरीके का स्केल लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल ही सीधा निशान लगाएगा आपका, कहीं से गलती नहीं होगी आपसे। तो ये निशान हमारा लग चुका है, देख सकते हैं। शोल्डर के भी निशान यहाँ पक्का कर देता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि यहाँ तक शोल्डर कटिंग होगी। हाफ इंच का निशान लगेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं आर्म होल। तो आर्म होल के हमें कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। उसके कटिंग करने के लिए आपको फ्रंट की जो क्रॉसिंग होगी उसे कटिंग करने के लिए 1 इंच यहाँ से माइनस कर लेंगे अपर चेस्ट के पास से, और नापेंगे कितने इंच का है। 3 इंच बच रहा है हमारा, 3 इंच यहाँ पे भी लगा लेंगे निशान को। अब दोस्तों आपको करना ये होगा, इस जगह से यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे और इस निशान को ऐसे ले लेना है आपको, देख लीजिए इस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहें। अब इसकी क्रॉसिंग निकालेंगे ऐसे, देख लीजिए जो हमने निशान लगाई है यहाँ पे, इसी तरीके से देख लें। नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से बैठा लीजिएगा, जहाँ पे बैठना चाहेगा वहाँ पे आप बैठा लेंगे बढ़िया से, और क्रॉसिंग को निकाल लीजिएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से क्रॉसिंग हमारी निकल जाएगी। कितना बेहतरीन तरीके से क्रॉसिंग हमारा निकल चुका है यहाँ से, देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त गले की। गले के लिए भी हमने एक बॉक्स बनाना है यहाँ से, इस तरीके से देख लीजिए। गले की गहराई इनकी आगे का 7 इंच है। मैं तिरछे में नापता हूँ, आपको सीधे में नापना होगा, आप सीधे में नाप लीजिएगा। वैसे तिरछे में नापने से बेनिफिट होता है ये कि गला छोटा बड़ा होने का चांसेस खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और इसी निशान पे आपको राउंड कर लेना है। आगे का भी गला राउंड ही रहेगा
इस तरीके से ऐसे। अब आते हैं डॉट पॉइंट पे। डॉट पॉइंट दोस्तों हमारी निकलेगी किस तरीके से, देख लीजिए। यहाँ से 1/2 इंच माइनस करेंगे जो कंधा दबेगा, देख लें यहाँ से। और डॉट पॉइंट निकालना हमारे चौथाई 40 की। 40 की चौथाई कितनी आ जाती है, 10 इंच। 10 इंच पे निशान को लगाएंगे। अब टक्स की चौड़ाई कितनी रखेंगे, इसके लिए भी आपको निशान लगाना है किस तरीके से, 40 की 10वां भाग। 40 की 10वां भाग आप रखेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 4 इंच। 4 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे और इस निशान को आपको फाइनल कर लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। और यहाँ से भी निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे, देख लीजिए। इस तरीके से दोनों तरफ में मैनेज करेंगे। अब दोस्तों करना ये है, 1.25 इंच इस तरफ और 1.5 इंच हुक वाले साइड पे निशान लगाएंगे। और 1.25 इंच ही हमने देना है क्रॉसिंग डार्ट के लिए। ये भी निशान लग गई। अब इस जगह से हमने करना ये होगा, इस तरीके से निशान लगाएंगे साइड की। साइड टक्स के निशान लग गई। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, इससे अधिक मार्जिन नहीं देना होता है यहाँ पे। तो 1/2 इंच का मार्जिन आप देंगे यहाँ पे ऐसे। क्रॉसिंग टक्स के निशान कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं बता दूं आपको। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो मेन टक्स है यहाँ से इस वाले निशान पे मिलाएंगे, जहाँ पे हमने निशान लगाए थे 1.25 पे, उस जगह पे ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन देना होता है, आर्म होल वाले जगह पे 2 सूत का मार्जिन देंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और मिला लेंगे। 2 सूत से अधिक मार्जिन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और ये निशान हमारा लग चुका है। अब बात करते हैं साइड वाले की। यहाँ पे भी 2 सूत की मार्जिन पड़ेगी, वो देख लें। 2 सूत का मार्जिन आपको यहाँ पे भी देना है, इस जगह से 2 सूत का मार्जिन देंगे। इससे अधिक यहाँ पे भी मार्जिन नहीं देना होता, देख लें। मैं थोड़ा सा तिरछे में निशान लगाता हूँ, आपको जैसे लगाना होगा आप लगाएंगे। तो ये निशान हमारा लग चुका है। तो ये फुल एंड फाइनल निशान लग चुका है, देख सकते हैं। ब्लाउज की फ्रंट भी तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों करना ये होगा कि मैं मार्जिन देता हूँ कपड़े में। आपको अगर साथ में अलग से लगाना है अलग से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपना मार्जिन कपड़े में ही देता हूँ। तो जितना मार्जिन दूंगा उस पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, जितनी फोल्डिंग में जाएगी। इससे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि कभी लेंथ बढ़ाना हुआ तो बड़े आसानी से बढ़ जाता है ये, ठीक है। अब ये हमारा निशान लग चुका है, देख सकते हैं। अब इसे कट करके निकाल लेंगे, देख लें इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ से भी कट कर लेंगे और दोस्तों इस जगह से भी कट कर लेंगे, देख लीजिए। यहाँ से गले को भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। ये चीज़ें मैं बार बार आपको बताता हूँ इसलिए कि ध्यान में रहे आपको। और तरीके से कटिंग करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके बताएंगे आप। अब इसे घुमा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इजी हो जाए हमारी तरफ से कटिंग होने में। और यहाँ से हमने फ्रंट की क्रॉसिंग निकाल लेनी है। इस तरीके से फ्रंट की क्रॉसिंग निकलेगी, देख लें बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे। साइड वाला पार्ट जो है यहाँ से हल्का सा निकाल लेंगे, इससे खिंचाव नहीं आएगी। नहीं तो ये कन्नी वाला पीस होता है, खिंचाव आ जाती है यहाँ पे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन तरीके से कटिंग हो जाती है, देख सकते हैं कैसे कटिंग हुई है। और एक एक पॉइंट हमने आपको बताया है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर करेंगे और कमेंट करके पूछेंगे जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं बाजू की। 2 ही चीज़ मेन होती है, आर्म होल और बाजू। वो समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जब बाजू कटिंग करेंगे तो कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है, देख सकते हैं जैसे मैंने रखा है। बाजू इनकी 5 इंच की है। अब इस निशान को मैं लगाऊंगा यहाँ से, देख लीजिए। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उस पर निशान लगाएंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसके लिए। और उसके बाद मैं फोल्डिंग के लिए निशान लगाऊंगा, जो फोल्डिंग होगी उसके लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और इस जगह से आपको लंबाई नाप लेना है। 5 इंच की लंबाई है तो मैं 5.5 इंच रखूँगा, आधा इंच दबेगा भी ऊपर में उसके लिए। और इस निशान को लगा लेंगे। और इसी जगह से दोस्तों 3.5 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को भी लगा लेंगे, देख लें ऐसे। अब मैं नापूंगा यहाँ से 9 इंच, जो हमारी आर्म होल की गोलाई थी। तो 9 इंच यहाँ से नाप लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। और बाजू की गोलाई है 13.5 इंच का, वो रख लेंगे यहाँ पे, देखिए 6.25 इंच इस तरीके से। बाई शेप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्म होल से 1 इंच बड़ा ही कटे, छोटा ना कटे। अब दोस्तों यहाँ से देंगे शेप, बाजू की शेप दीजिएगा इस जगह से ऐसे। इस तरीके से शेप देना होता है। जब परफेक्ट तरीके से शेप दे देंगे तो कभी फिटिंग खराब नहीं होगी आपकी। अब यहाँ से हमने करना क्या है, कटिंग करके निकाल लेंगे, देख लें इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। जहाँ पे आपको गलती नज़र आएगी वहाँ पे आप
सुधार करेंगे, गलती से भी हो जाए आपसे कुछ भी तो वहाँ पे सुधार कर लेंगे। अभी जो फालतू पार्ट है हमारा जो एक्स्ट्रा है यहाँ से निकाल लेंगे इसे, इस तरीके से देख लें। अब ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो गलती आपसे होती है वो गलती नहीं करना है बिल्कुल ही। वो गलती क्या होती है आपसे, जब बाजू की कटिंग करते हो आप इस जगह से बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर देते हो। देख लीजिए ऐसे सीधा कर देते हैं आप लोग इस तरीके से, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना है। इसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ये रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाती है, इस तरीके से नहीं करना है। दूसरा काम गलती कहाँ होता है आपसे, बैक वाले, जब बैक के आर्म होल की कटिंग करते हो आप तो इसकी शेप नहीं देते इस तरीके से। यहाँ से भी आप लोग क्या करते हैं कि शेप को ऐसे सीधा कर देते हो ऐसे, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग हो जाता है। और ये सारा कारण जो है आपका गले गिरने के, कंधे इधर उधर होने के, आर्म होल में रिंकल्स आने के, बाजू में खिंचाव आने का कारण ये बनता है, ठीक है। तो ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, दोनों गलतियां कभी फ्यूचर में भी नहीं करेंगे और सोच करके भी नहीं करेंगे, गलती से भी गलती नहीं करना आपको, क्लियर। अब जैसे मैंने बताया कि बाइसेप हमारा बॉडी से 1 इंच बड़ा होता है, तो देख लीजिए इस तरीके से, ये देखना मैंने 1 इंच देख रहे हैं यहाँ पे 1 इंच बड़ा रख रखा है इसे, और बाजू को बॉडी को 1 इंच कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे कि ये बाजू की सेंटर है और ये हमारा कंधे का ज्वाइंट है, ठीक है। ये दोनों सेंटर पे मिलनी चाहिए, ज्वाइंट भी और सेंटर। बाजू लगाने टाइम ये नहीं करेंगे कि बाजू जब लगा रहे हैं तो या तो आगे आ जाती है या तो पीछे चले जाते हैं, वो गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। और 3 इंच तक आपको यहाँ तक कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे बाजू को लेकर के आएंगे आराम से यहाँ तक। उसके बाद हल्का हल्का स्लोली आपको यहाँ से शेप देना है, और कुछ नहीं करना, खाली शेप की जरूरत पड़ती है और इस तरीके से आपका नीट एंड क्लीन बाजू चढ़ जाएगी, क्लियर। देख सकते हैं लाइन हमारी मिल चुकी है, गले का मार्जिन यहाँ पे है, कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आ रही, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रहा। तो यही सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी फार्मूले जो आपको ध्यान में रखना है और गांठ बांध लेनी है कि कभी भी आप बाजू लगाएंगे तो ये कंधे का ज्वाइंट जो होता है, ये जो निशान देख रहे हैं, ये सेंटर पे ही मिलनी चाहिए, ना कि इधर और ना कि फ्रंट पे, ना ही बैक, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ आगे पीछे हो गई समझिए कि आपका बाजू में रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, कंधे गिरने की इशू आ जाएगी, बाहर वाले जो गले होते हैं पीछे वाले वो अंदर आ जाएंगी और आगे वाले गला पीछे चली जाए, ठीक है। तो वो गलती नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।